दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो आज एग्ज़ाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। जी हां दोस्तों, 5512 5512 की जो भर्ती हुई है, तो आज उसका क्या कहते हैं एग्ज़ाम हुआ है, उसकी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। आज स्थिति ये बन गई थी कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बताया है कि पेपर का लेवल इतना कठिन था कि कई जो बच्चे थे जिनकी तैयारी बहुत हाई लेवल की नहीं थी, उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी। लगभग 50% जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ दिया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50% के करीब लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी थे जो कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, वो 2,43,000 अभ्यर्थी जो थे वो शॉर्ट लिस्टेड थे। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि यदि 50% ये बताया जा रहा है कि परीक्षा छोड़ दिए हैं, तो लगभग 1,20,000 लोगों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। अब वैसे भी आपको पता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, इसमें मुख्यतः क्या होता है कि टाइपिंग का सारा खेल रहता है। और आज क्या हुआ है कि 50% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया है, तो इसका मतलब कि जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है उसमें जो तेज़ बच्चे होते हैं, जिनकी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि टाइपिंग का जो खेल है, टाइपिंग के खेल में अच्छे से अच्छे लोगों को पसीना छूट जाता है। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के 30 क्वेश्चन आए थे और उसमें लगभग ये देखा गया है कि अभ्यर्थियों को 18 से 21 क्वेश्चन करने के बीच में पसीना छूट गया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदी जैसे विषय में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप देखें तो अभ्यर्थी लगातार यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी भी इसमें बैठते हैं। क्योंकि आज यूपी पीसीएस का मेंस था, तो इसी कारण से कुछ कंपटीशन हो सकता है कि कम हो गया हो। तो कुल मिला जुला के हिंदी में 18 से 21 क्वेश्चन के करीब जो अभ्यर्थी हैं वो करने की कोशिश किए हैं। जीके जीएस का जो लेवल था दोस्तों, वो इतना टफ था कि जीके जीएस से 20 क्वेश्चन आए हैं और उसमें लगभग 5 से 10, जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों को 5 से 10 क्वेश्चन करने में पसीना छूट गया है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेपर का लेवल है वह बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया था। कंप्यूटर से क्या कहते हैं 15 क्वेश्चन आए थे और लगभग 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में कंप्यूटर के बारे में भी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। तो मैंने एक रेंज लिया है, अगर आप देखें कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का दायरा बनाया है, तो मिनिमम में मान लीजिए कि 5 है और मैक्सिमम में 10 है। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो लगभग यह 7.5 से 8 क्वेश्चन के बीच का आएगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पेपर का लेवल कितना टफ था। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन में भी हालत यही है, अभ्यर्थी 7 से 10 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो जा रही है। यूपी स्पेशल की हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों सबका कैटेगरी वाइज क्या कहते हैं टॉपिक वाइज चीज़ें बांट दी गई थी। यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आने थे और उसमें भी यूपी स्पेशल का लेवल इतना हार्ड था कि अभ्यर्थी 7 से 10 क्वेश्चन के बीच में ही कर पाए हैं। तो अगर ऑन एवरेज अगर निकाला जाए कि हिंदी, जीके जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग और यूपी स्पेशल, अगर इन पांचों सब्जेक्ट का देखा जाए तो अगर लोवेस्ट अगर देखा जाए कि मिनिमम कितना जा रहा है, तो मिनिमम 42 जा रहा है और मैक्सिमम 61 जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो मतलब मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं वो 61 आ रहे हैं। तो अगर जो एनालिसिस किया है मैंने, उसके आधार पे मैंने जो देखा है कि जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं जिसके 50 नंबर या 50 से ऊपर हैं वह टाइपिंग शुरू कर दें। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जी हाँ दोस्तों, दोनों का लगभग 48 या 48 से ज़्यादा अगर जिसके हैं वह टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। एससी कैटेगरी का लगभग दोस्तों जिसके 42 आ रहे हैं या 42 से ज़्यादा हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और जहाँ तक बात रही एसटी की, तो जिसके 40 नंबर भी आए हैं वह क्या कहते हैं टाइपिंग शुरू करें। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टाइपिंग का खेल ऐसा है कि इसमें बेहतरीन अभ्यर्थी भी छट जाते हैं। आपको ये जो अभी मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ कि कोई 50 प्लस, कोई 48 प्लस, कोई 42 प्लस, कोई 40 प्लस। तो दोस्तों इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग टाइपिंग की परीक्षा में फेल होने लगते हैं, तो आयोग क्या करता है कि आयोग कट ऑफ को गिरा देता है। जैसे मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ यदि मैंने 50 प्लस बताई, तो सबसे पहले तो जनरल में लगभग 50 के करीब लोगों को बुलाएगा कि हाँ जिसके 50 या 50 से ज़्यादा
नंबर है वो आएंगे। लेकिन जैसे जैसे अभ्यर्थी क्या कहते हैं टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद कट ऑफ को गिराया जाता है। जैसे मान लीजिए 5-5 नंबर 7-7 नंबर। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम में लगभग 10-10 नंबर क्या कहते हैं कट ऑफ स्टार्टिंग कट ऑफ से गिरा दिया जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि जिस तरीके से यूपी SSSC आज के समय में एग्ज़ाम का पैटर्न लगातार बदलता जा रहा है और ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ाम का जो स्तर है वह दिन प्रतिदिन हार्ड होता जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी आज गए थे वो कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख सकते हैं कि उनको कैसा पेपर लगा। लेकिन ये हाल है कि हाल बेहाल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों का परीक्षा हाल में ही से जब वो निकले हैं तो उसके बाद से क्या कहते हैं चारों तरफ जो भी प्लेटफार्म है, चाहे यूट्यूब का प्लेटफार्म है या फेसबुक है, हर जगह अभ्यर्थियों ने यही बताया है कि उनको परीक्षा बहुत टफ लगा है। तो देखते हैं कि इसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा गिर गया। उसका कारण है कि 2,43,000 जो शॉर्ट लिस्टेड थे, लगभग 50% लोगों ने तो परीक्षा छोड़ दिया है। तो कंपटीशन 1,20,000 के करीब पहुंच चुका है और 1,20,000 में से भी कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि इंटर पास थे या कंपटीशन की तैयारी करके नहीं गए थे। तो कहीं ना कहीं उनको तो मतलब उसमें से आप निकाल लीजिए। लेकिन ये भी है कि मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि आज से ही आप टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग सही नहीं होगी, भले ही आपके नंबर ज़्यादा हैं। और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में एक नियम है कि यदि आप टाइपिंग में फेल हो गए तो भले ही आपके नंबर 70 नंबर ही क्यों ना हो, आप क्या कहते हैं निष्कासित माने जाएंगे, आप फेल माने जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा जैसे जैसे अपडेट मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।